वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी। ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सारे लोग बस जी और विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। जैंग चंग को और उसके दोस्तों को पता है कि विंग कैसा है, तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करे, पर ऐसा गुस्से में ऐसा हो जाता है, ये बात उन्हें नहीं पता थी। और लान सिंचन, यान ली, साओ सिंचन और जिन सर इसलिए शौक लगा था क्योंकि भाई भांग जी, जिसकी एक आवाज़ के एक लुक से ही सामने वाला बंदा थर काँपता है, उसके साथ ऊँची आवाज़ में बोलने के बाद में सोचता भी नहीं है। भांग जी सिर्फ खामोशली इनके सारे मतलब मिसबिहेव को, बातें को, सब कुछ हैंडल कर रहा है। ये बात सच में उन सबके लिए शॉकिंग थी। तभी यानली ने बोला, आशान आशान। भांगी ने क्या सीजा आशान, इसे पता था तो फिर क्या है, तुम्हारे घर वालों को थोड़ा पता है। तो भांगी ने कहा बिहेव। तो विंग ने देखा कि उसकी पोजीशन कैसे, तो उसने भांगी को सही से किया और वो खुद भी बैठ गया और कहा तुम्हारे घर वालों को थोड़ा पता है, सिर्फ तुम्हारे गगा अब गगा है ना। तो नैन्सी जान ने अपना सर हाँ मिला और कहा हाँ। उसके बाद विंग ने कहा देखो तुम्हारे गगा को से पता है, तो चलो ना डाइवर्स ले लेते, किसी क्या ही पता चलेगा। और वैसे भी क्या तुम सच में अपने फैमिली रूल्स को इतना, तो भांगी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो विंग ने पर ये गलती थी। तो भांजी ने कहा तुम्हें याद है कि उस रात क्या हुआ था। तो विंग ने कहा नहीं। तो भांजी ने कहा तो तुम्हें कैसे लगता है कि गलती होगी। तो विंग ने कहा कि हमें नशे में थे, हमें कुछ याद भी नहीं है, अगर हाँ हम सोवर में ये सब करते तो एक अलग बात होती। तो भांजी खामोश था। तो साउ सिंचन के फ़ोन बजा। तो साउ सिंचन ने कहा सॉरी। तभी उसने फ़ोन निकाला और कहा गाइस मुझे एक ज़रूरी बात बतानी है। तो सब साउसिंचन को देखने लगे। तो साउसिंचन ने वो तो वांग ने कहा व्हाट साउसिंचन। तो साउसिंचन अंकल का फ़ोन आ रहा है। ये सुनते ही लान सिंचन और वांग जी एक दूसरे को देखने लगे और कहा, सिंचन ने कहा फ़ोन उठाओ और उन्हें कहो कि हम किसी ज़रूरी काम में बाहर चले गए, ठीक है, हम इस मैटर को सुलझा लेंगे, ठीक है। तो साउ सिंचन ने कहा ओके। उसके बाद भांगी ने स्पीकर पे, तो साउ सिंचन ने वैसा ही किया, स्पीकर पे फ़ोन रखा। तभी लान सिंचन लान कुरेन उस तरफ से चिल्लाने लगे, तुम्हारा वो दोस्त और तुम्हारे दोस्त का भाई दोनों ही कहाँ पे अभी। तो साउ सिंचन ने कहा वो अंकल मुझे क्या पता, वो काम पे गए होंगे। तो लान कुरेन ने कहा साउ सिंचन तो मेरे प्यारे से अच्छे से बैठे हो ना। तो साउ सिंचन ने कहा हाँ अंकल। भांगी ने किसी के साथ जाती कि ये बात बोलने की ज़रूरत मतलब देरी थी, मतलब बस यही हो रहा रह गया था उनकी लाइफ में, बस यही चल रहा था। यहाँ ने अपना देश सर अपने हाथ में मारा और जिंदू ने कहा तुम दोनों गए, मतलब तभी लान सिंचन और वांगजी जिंदू को देखने लगे। तो जिंदू ने कहा ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लान ली की कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो इन्हों को ऐसा मत करो बेका, मेरे चीज़ों को कुछ हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ गए। तो जंग ने कहा विंग छड़ा। तभी तो लाइन को देना वहाँ पे कौन है। तो सासी ने कहा हाँ अंकल आप बता सकते हैं आपको क्या पूछना है। तो लाइन को रहने का वांग जी सिंचन अगर तुम दोनों वहीं पे हो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे घर के बहू को मेरे पास लेके आओ। ये सुनते ही मतलब सबकी सिट्टी पिट्टी को, क्योंकि बहू तो इन्हें कहा बहू कौन, मैं आपका सनी लो हूँ। ये सुनते ही सारे उनको देखने लगे। हाँ तेरी कमी थी, बोल दे सब कुछ बोल दे। अभी वांग जी उनको मतलब देख रहा था कि भाई अब उसके अंकल का क्या होगा। तो उसके अंकल थोड़ी देर लगे खामोश हो गए और कहने लगे बेटा जी सच में आपने मेरे बेटे के साथ मतलब मेरे नेफ्यू के साथ शादी कर ली। तो इन्हें हाँ मैंने शादी कर ली। तभी उनको जब बोलने वाला था तभी वांग जी ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो लाइन को रहने का वांग जी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद था तो मुझे बोल सकते थे। ये बात सुन के अलग ही मतलब जिंदू से यानली, हाँ यानली को भी लगा था कि हाँ अंकल थोड़ी रूढ़ीवादी की सोचे तो वांग जी और सिंचन के हाँ बॉयज़ को लाइक करने के बाद समझ नहीं पाएंगे। लाइन सिंचन और वांग जी अलग ही शौक मतलब शौक हो पड़े थे। तो लाइन करने का वांग जी अगर तुम्हें किसी का पसंद था तो मैं ला के मिलवा देते, हम अच्छे से ग्रैंड वेडिंग करते। छोड़ो तुम दोनों ने शादी कर लिए, वो तो मुझे पता चल गया कौन है क्या है, मुझे आके मिलाओ। और हाँ अगर तुम दोनों की परमिशन हो तो हम ग्रैंड वेडिंग करें। तो वांग जी ने कहा अंकल वो शादी को प्राइवेट रखना चाहता है तो हम बाद में पब्लिक कर ले। तो लाइन करने का अच्छा ठीक है इतना भी प्राइवेट मत रखो, घर वालों से तो मिलवा दो। तो लाइन से जाएगा अंकल हम अभी आ रहे हैं, आप फ़ोन कट करिए हम 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं। तो लाइन करेगा जल्दी और बोर्ड मीटिंग में आके पहुँचो, मैंने बोर्ड मीटिंग यहाँ पे हैंडल कर दिया समझ में आए। तो लाइन सेशन का थैंक यू अंकल। उसके बाद लाइन करे ने फ़ोन कट कर दिया। बस सारे विंग को देख रहे थे।
बोल रहा था। तो स्वयं ने कहा जीजा जी उसका मुँह तो छोड़िए। ये सुनते भांग जी को थोड़ा शक लगा, फिर भी उसने हाथ धरा। तो इन्हें कहा मुझे बोलने देते, अगर उन्हें पता चल जाता तो क्या हो जाता। तो लांस जानेगा अगर उन्हें पता चल चुका है आप तो तुम्हारी डिवोर्स होने से रही हुई। तो ये सुनने बाद वही मतलब तो यार ने लगा वही तो मैं लान कुरैन अंकल के बारे में कुछ याद है। तो इन्हें हाँ थोड़ा थोड़ा, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो मैंने उनकी मुझे काट दी थी, उसके बाद वो हमारे घर पे आना बंद कर चुके थे। तो ये बात सुन के लांस जिचन और भांग जी बस इनको देखे जा रहे थे कि भाई इसे पंखे लेके के रखे थे, हे भगवान क्या होगा अब। तो भांग जी बस विंग को देख रहा था कि हाँ उसे अब पता चल रहा कि विंग कितना शैतान है। तो तुमने उसके बाद कुछ और सुना था। तो विंग उसके बाद उन्होंने हमें घर पे आने जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें मेरा शक्ल नहीं देखना था। पर उससे इसका क्या लेना था ना। तो यहाँ लेने का वो लैंड कुरैन अंकल इन्हीं के अंकल है जिसके साथ तुम वहाँ पे प्यार से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। वो इनके कहा हो गया बेड़ा गर्क, मतलब वो रेगुलेशन रूल वाले अंकल यही है। तो यान ने अपना सराहा मिला। तो उनका अच्छा खासा मैंने पीछा छुड़ाया था चीज़ें। अब वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही उठन लेके आ गए। तो सुयांग को जो हंसी आई वो हंसने लगा और कहने लगा वही तुम्हारी लाइफ झंडे जिसके साथ शादी की वो तो अकड़ है। वो चुप हो गया क्योंकि भांगजी उसे डेडली गेयर के साथ दिखाया बेटा मेरे विंग के अलावा और कोई बोल ही नहीं सकता ऐसे वाले लुक के साथ। सुबह ने और तुम्हारा लाइफ ने ऐसे ही उठन मारा जिसके तुम्हारे घर पे चलती थी वो फिर से तुम्हारी लाइफ पे आ गया। तो इन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ। वो मुझे भूल चुके होंगे, उन्होंने मुझे माफ़ किए चुके होंगे। मैंने तो उन्हें सॉरी भी बोला था। हाँ बस वो उसके बाद से घर पे आना बंद कर चुके थे क्योंकि उन्हें मुझे शक्ल नहीं देखना था। तो लांस इसे सॉरी बोलने मिलते हैं। तो इन्हें कहा अरे कुछ नहीं, मैंने उनकी सॉरी के लेटर में कैटरपिलर चिपका के भेज दिया था। तो भांग जी को याद आता है कि हाँ उनके अंकल के पास एक सॉरी का लेटर आया था। उसमें उसे भांग जी ने खोला था और उसने कैटरपिलर को देखा था। भांग जी जो शैतानी नहीं करता फिर भी उस दिन उसे शैतानी सूझी और उसने उस लेटर को अंकल को थमा दिया था। तभी लांसजन को ये सारी बात पता थी और लांसजन मैंने बोले थे भांग जी उस दिन कागज़ को फेंक देना चाहिए था। तो भांग जी लांसजन की कल पढ़ पा रहा था, साउथजन भी समझ गया कि कुछ खिचड़ी पकड़ी रही। तो लांसजन ने कहा पर तुमने कैटरपिलर चिपकाई क्यों। तो वही ना क्योंकि कैटरपिलर से तो बटरफ्लाई होते हैं ना। ये सुनते भांग जी बोला इसका कुछ नहीं हो सकता है काका, अब क्या करना है। तो साउथ अब क्या करना है भांग जी, सीरियसली तुम शादी करने के बाद क्या तुम दोनों वेडिंग नाइट भी तो नहीं नहीं, अगर वेडिंग नाइट बनाया होता तो विंग अभी चलने की हालत में नहीं होता। तो जन स्वयं को देखना और तुम्हें कैसे पता। तो स्वयं का जिसे की पर्सनैलिटी वैसी लगती है पूरे रौबदार वाली। तो विंग मतलब ये डिस्कशन कहीं और ही जा रहा था भाई। डिवोर्स अंकल फैमिली ये सब छोड़ के डिस्कशन अभी कहीं जा रहा था। तभी जंग जंग निकाला हाँ हाँ तुम तो बड़ा पता है इसे। तो सही ना घा देखो इनकी पर्सनैलिटी देखिए लगता है ये बीच पर्सनैलिटी है। तो जाने और मुझे देख के क्या लगता है तो सही ना आप तो बटन पहले पर्सनैलिटी हो। ये सुनते ही बैंकिंग ने जोश दिला यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा है, तुम लोग कहाँ पे चले गए। तो न्यूज़ ने कहा बैंकिंग डिस्कशन ये हो रहा है। न्यूज़ ने कहा अरे वेडिंग की बातें हो रही थी उसके बाद फैमिली, अरे वेडिंग हुआ तो वेडिंग नाइट भी होगा ना। तो इसी बारे में तभी बैंकिंग और ये न्यूज़ है अभी ये सब बात करनी है टाइम में। तो न्यूज़ ने कहा हाँ अभी तो ये सब बात करनी टाइम है, वेडिंग हुआ है तो वेडिंग नाइट होगा, वेडिंग नाइट होगा तो हनीमून होगा। ये सुनते हैं भाई लांसजन और हानली जिंदसन बस घूरे जा रहे थे कि भाई यहाँ पे डिस्कशन हो क्या रहा था, यहाँ पे क्या कुछ पहुँच गए। और विंग जो अलग रही सर में पानी पानी होकर बैठा था वहाँ पे। और भांग जी तो उसके कान उसकी गर्दन पूरे उसके पता चल रहा था कि वो पूरा शर्म से पानी पानी हो चुका है। तभी विंग ने चिल्ला के बोला बस करो तुम सब, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था तुम तो कहाँ पे पहुँच गए। तो न्यूज़ ने कहा विंग डिस्कशन सही हो रहा है तुम्हारा। तो विंग ने कहा शरा मैं तुम लोगों का मर्डर कर दूंगा। और गगा आप कब से इतने मेच्योर हो गए। तो क्या कहना विंग तो मैंने तो पता तो विंग ने कहा गगा हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लांसजन समझ रही थी कि भाई हाँ ये सर कॉलेज स्टूडेंट है, पर साउथ इंडियन को हुआ क्या है वो ऐसे क्यों बिहेव करे कि भाई स्वयं साउथ इंडियन को घुरी जाता था। और साउथ इंडियन भी लाइक भाई तो मुझसे दूर ही रहे बेटा वरना कूट डालूंगा। तो साउथ स्वयं ने वैसे तो साउथ इंडियन
बस और कुछ नहीं। तो यहाँ लेने का अब क्या घर वालों को बताएंगे, तो वही लगा क्या सच में, तो वो यहाँ लेने का आशन अगर मॉम डैड को नहीं बताएंगे तो तुम्हें पता है ना क्या होगा, तो वही ना बताएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, ना बताएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ लेने का मेरी बात ध्यान सुनो, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर हम घर वालों को ये झूठ तो बोल सकते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। तो विंग और वांग जी एक साथ पले कब से, तो यार लेने का अभी मतलब हम बाद में वो डिस्कशन कर लेंगे, अभी ये इंपॉर्टेंट है, हम झूठी बात बता देंगे। तो लांसी जाने उसके क्या होगा यानी, तो उसे यानी लेने का उसे ये होगा कि हमें कुछ वक्त मिल जाएगा इस मामले को सुलझाने के लिए कि भाई इन्होंने डंगे हैंड में किस वजह से शादी की है, कुछ तो वजह होगी ना इनकी शादी की। तो विंग और वांग जी एक दूसरे को देखने लगे। तो नियोसन ने, मैं सोच रहा था क्योंकि उसे भी कल रात से उसे सिर्फ इतना याद है कि उसने विंग को डर दिया था, उसके बाद से उसे कुछ याद नहीं है। तो न्यूज़ ने कहा विंग क्या मैंने, तो विंग ने कहा क्या तुमने कुछ किया है हुसैन। तो न्यूज़ ने सब के ऐसी नज़र देखी, भाई तू कुछ बोल आप तुझे हलाल कर डालेंगे। तो न्यूज़ ने नहीं नहीं मैंने बोला था विंग घर वालों को क्या झूठ बोलोगे। तो विंग ने अभी भी नहीं, सीधे आप कुछ बोल रहे थे। तो यानी ने कहा और 6 महीने के अंदर अगर कुछ तुम दोनों के, तो विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते बोले बिल्कुल नहीं। तो यानी ने कहा अच्छा 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 ठीक है, अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे तुम लोग डाइवोर्स ले लेना। तो वांग जी और सचिन यानी को देखने लगे। तो विंग ने कहा अभी तो बोला लांस डाइवोर्स नहीं लेते। तो यानी ने कहा विंग देखो लांस डाइवोर्स नहीं लेते ठीक है। तो वांग जी और सचिन एक दूसरे को हाँ मिलाए। तो यानी ने कहा तुम अंकल से ये बोल देना कि तुमने अंकल के गुस्से के कारण इससे शादी कर ली और अब पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे के कंपेटेबल पार्टनर्स नहीं हो। तो नांसी जाने का तो अंकल बोलेंगे मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँ। तो यानी ने कहा उस समय इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मॉम डैड इस पर इन्वॉल्व हो गए, समझ रहे हो ना वांग जी सचिन। तो वांग जी और सचिन को कहीं पे हाँ ये पॉइंट वैलिड लगा कि हाँ अभी अभी शादी हुई है तो अभी जाकर डाइवोर्स नहीं ले सकते, पर हाँ 6 महीने के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और अंकल फैमिया और मैडम यू भी तो मतलब आंटी यू भी तो होगी तो हाँ हो जाए। तो साउजिन जाने का तो फिर कुछ एक काम करते हैं, बेसिकली हम ही शायद इन दोनों के फ्रेंड हैं या फिर और कोई है। तो इन्होंने नहीं और कोई नहीं, तो अंज ने भी कहा तो पता है इसलिए तो साउजिन जाने का। तो एक काम करते हैं हम एक पर्टिकुलर बेसिक्स मतलब स्टोरी बनाते हैं जो वैलिड भी होगा, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए जो वैलिड भी होगा और अगर पूछेंगे तो बता सकेंगे कि भाई क्या हुआ था कैसे हुआ था, समझ में आ रहा है। तो ये सुनने के बाद यानी लेना गुड आइडिया। तो जैंग चैंग ने कहा वाह विंग देखो तुम्हारी लव स्टोरी की खिचड़ी पक रही है अब। तो विंग जैंग चैंग का आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो जैंग चैंग ने क्यों नहीं आएगा, जिस बंदे को सारी नॉवल स्टोरी चाहिए अब वो खुद नॉवल लिखना है अपनी लाइफ पर। ये सुनते ही विंग ने कहा बस तो यानी ने कहा आशन आई थिंक बस करो तुम दोनों बहुत हो गया। तो जन जैसा ने कहा यानी शांत हो जा, मैं थोड़ा बीपी ड्रॉप हो गया था। तो इन्हें कहा सॉरी चीज़ें। तो यानी ने कहा कोई बात नहीं बस शौक की वजह से और कुछ नहीं। तो जंग ने और मैं शौक की वजह से गिर गया। जंग जब बोल रहा था लाल से चंद बस जंग को घूर ही जा रहे थे कि हाँ भाई उनको लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था। तो भांजी मन में सोच रहा था वाह क्या बकवास है ये, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बकवास है, काश ये सपना होता मैं उठ जाता। वांग जी का रिएक्शन वैसा था। तभी वांग जी के पास आके बोलता है तुम्हें कुछ याद आया क्योंकि तुम कब से शांत बैठे हो, मुझे लगा तुम कुछ याद आ रहा है। तो वांग जी इनको देख के बोल रहा है कुछ भी नहीं मुझे याद है, समझ में आ रहा है। तो विंग शांत हो गया क्योंकि हाँ भाई वो सभ्य से उसका दिमाग ख़राब कर चुका है वांग जी का, उसे पता चल रहा है। तो वो चुपचाप होकर बैठ गया। तभी न्यूसन ने कहा तो फिर एक काम करते वांग जी को मतलब हमारे प्यारे से जीजू को वो तो विंग ने बोला हुसैन बताओ भी। तो न्यूज़ ने कहा तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हो और सॉरी स्कूल से जानते हो और जब वांग जी के घर से मैरिज का प्रेशर है तो तुमने गुस्से से वांग जी के साथ शादी कर ली, ये कैसा आएगा। तो विंग ने कहा वाह मुझे पॉजिटिव बना लो मुझे पॉजिटिव। तो न्यूज़ ने कहा इससे ज़्यादा कुछ मैच्योर थिंक नहीं है क्योंकि तो सब ने कहा क्योंकि हम सबको पता है वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके प्रॉब्लम हो सके। तो ये सुनते विंग ने वाह
मैंने ही कर्म कांड किया अपने लाइफ में, तो सब ने हाँ में ज़रूर हिलाया। तो इन्हें कहा चलो वैसे भी ये तो झूठ है ना। तो इन्हें कहा हो गया अब सबका, तो सब चुप हुए। तो इन्हें कहा देखो इतना स्टोरी ठीक है, पर घर वालों को क्या बताएंगे। तो यानी ने कहा मैं बात करूँगा मॉम डैड से, ठीक है, तुम दोनों आचन आचन ध्यान से सुना, तुम नहीं बताओगे घर वालों को, ठीक है, तुम मॉम डैड को से कुछ भी नहीं बताओगे, ठीक है। तो ये सुनने के बाद विंग और जंग जंग अपने सारे हाँ में बोलने लगे। तो लांस चलेगा मैं अंकल को समझा दूँगा, ठीक है। तो साउथ ने कहा थैंक गॉड मंदा सो गया। तो क्या सुलझ गया, नहीं चिल्लाया, मैं इसके साथ नहीं रहने वाला। तो ये सुन देवांग ने कहा ऑब्वियसली तुमने शादी की है, तुम्हें रहना पड़ेगा। तो वही ने कहा तुम मेरे घर आ जाओ, तुम मेरे साथ रहो। तो वांगी ने कहा नो वे। तो वो वही ने कहा पर क्यों, मुझे नहीं रहना, तुम सोचो मैं कितना भोला भाला कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं रहना है। तो ये सुन दे वांगी ने कहा तुमने शादी करने से पहले सोचा। तो वही ने कहा तुम ड्रंक करने से पहले सोचते हो क्या। तो ये दोनों चिल्लाने लगे कि भाई हाँ वांगी का इमेच्योर साइड भी है। अब पता चल रहा था सबको कि भाई बहुत मेच्योरली सारी चीज़ों को हैंडल करता है, पर इनके मामले में वो थोड़ा अलग ही बिहेव कर रहा था, सब शौक में थे। तो वांगी ने कहा गहरी सांस ली और कहा बस बहुत हो गया, तुम घर आ रहे हो और हम एक छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे जो तुम्हारी और मेरी फैमिली के बीच होगा, और वहीं पे तुम्हारे बारे में मैं अंकल को बता दूँगा, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है चीज़ें। तो विंग ने वो मेरी चीज़ें है। तो वांगी ने कहा मैं उन्हें पहले से चीज़ें बुला रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। विंग शांत हो गया। तो विंग ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जंग ने और करो, तुम्हें मैंने बचपन से समझाया कि नहीं हुई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे तानिया मत करो, भगवान ने मूल सूत्र एक साथ दे दिया तुम्हें। तो विंग ने कहा पर गग्गा श्रेयांग रोशन रैंकिंग ने कुछ करो। तो सर ने बोला कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विंग ने कहा शादी फ्लैश मैरिज हुई है। भाई मैंने कहानियों में, नॉवल में, फैन फिक्शन में सब पे सुना था कि फ्लैश मैरिज कितनी वाह होती है, और मेरी फ्लैश मैरिज देखो स्ट्रूड अकड़ू खड़ूस बस लेस के साथ हो गया। हाय हाय मेरा तो किस्मत ही फूट गया। इनकी सारे ड्रामे सबको हंसी आ रही थी, लांस चंद को तो बड़ी मज़े आ रही थी कि एक साइलेंट बंदे के साथ एक टॉकटिव बंदा फंस कैसे गया। तो लांस चंद ने कहा वहीं शांत हो जाओ। तो इन चुप हो गया और कहा लांस चंद ने कहा मैं तुम्हारा गगा जैसा हूँ, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, यहाँ तक कि अंकल ना ही भांजी, मैं आज गगा तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा, समझ में आया। तो इन्हें प्रॉमिस होगा। तो लांस जाने का प्रॉमिस, ठीक है। तभी जंग ने कहा बस बहुत हो गया, अब हम कॉलेज के लिए निकले। तो इन्हें गगा आज छुट्टी दे दो ना प्लीज़ गगा। तो जंग ने कहा वही तुम्हारी शादी हुई, जब कॉलेज चलो, बड़ी का पिकरा बन चुके हो। ये कि जंग के पास चला गया। तभी लांस जाने का वैसे आपका नाम। तो जंग पीछे मुड़ से बोला अभी इतने सारे डिस्कशन में आपको पता नहीं चला। तो वो लांस थोड़ी फ्लेटिंग में पता नहीं चला, तो इसलिए पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है। तो जंग पर सेम गया क्योंकि लांस की इंटेंस नजरें उसे भाप रही थी। वांग जी अपने गगा को सेमलेस फ्लर्टिंग करते हुए देख रहा था। ध्यान दी ने कहा सिचन उसका नाम जियन जे है और मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तो लांस सिचन ने कहा बड़ा क्यूट है। जंग ना मैं क्यूट नहीं हूँ ये क्योंकि वो वहाँ से चला गया। तो विंग ने कहा गगा सही पे जा रहे हो, सही पे। वो क्यूट है जब वो गुस्सा होता है ना। तो उस लांस ने अपना सर हाँ मिलाया। तो विंग ने भांजी को तुम्हारा भाई गया, ये कि वो वहाँ से चला गया, भांजी मेरे घर क्यों गए। तभी सुयांग और बाकी सब जाने वाले थे। तो सुयांग ने कहा मिस्टर साउसिंचन। तो साउसिंचन ने कहा व्हाट लिटिल बॉय। तो सुयांग थोड़ा चिढ़ गया, उसने कहा मैं लिटिल बॉय नहीं हूँ। तो साउसिंचन ने कहा मेरे लिए तो हो। तो सुयांग ने कहा तो इस लिटिल बॉय को बेबी बॉय बोला नहीं है, आदत डाल दीजिए मॉमी। ये कि वो वहाँ से निकल गया। मतलब यानी अपना सर पीट रही थी। जिसने सर ने कहा तुम्हारे भाई के दोस्त भी ऐसे ही। तो यानी ने कहा पता नहीं कैसे कि लांस चैन और युवांग जी शौक में थे कि क्या है भाई आजकल के स्टूडेंट कैसे कैसे है। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मैं आज के पार्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो यार। बाय बाय, टाटा सी यू। अगर पहले कुछ बातों का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, ओके। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक को पूरा मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक को नहीं, बैकग्राउंड के शोर को पूरा इग्नोर करना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा सी यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।